हेलो, राम राम दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। इससे पहले हम एक लेसन पढ़ चुके हैं। एक लेसन का एक वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो चीज़ें अच्छे से समझी होगी। दोस्तों, क्या क्या समझा था हमने ट्रिपलेट समझे थे। ये हमारे बेसिक ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं और यदि उनके अलावा कोई ट्रिपलेट हमारी एग्जाम में आता है तो उसको हम किस प्रकार फाइंड आउट कर लेंगे। और हमने कुछ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो समझे थे। तो आइए मैं आपको उसी क्लास से रिलेट करके आपको आगे बढ़ाता हूँ। हमने पढ़ा था दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा था हमारा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सभी साथ बोलना। जैसे जैसे मैं टेन थीटा लिखूंगा तो आप बोलना क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा था हमारा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा लंब बटे आधार तो कोट थीटा आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा होता है हमारा कोस थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी प्रकार कोसेक थीटा किसका उल्टा? साइन थीटा का। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीजें हमने समझी थी दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँगा आप एल स्क्वायर, आपको ये चीज तो याद होगी ही। क्या याद होगी? एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्या होता है ये? पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इसका स्क्वायर करिए, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए अपॉन के का स्क्वायर करिए। एक बार इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करिए। के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? हमारा के स्क्वायर ही होता है। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां आएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, काटेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो एल अपॉन क्या? एल अपॉन के क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। साइन थीटा और हमने इसका होल स्क्वायर किया है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए अपॉन के होता है हमारा कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है। और अब आगे बढ़िए, इस पर और किस प्रकार चीजें बनेगी। इनको मैं मिटा देता हूं, ये आपको याद हो गए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो आगे देखिए, बराबर 1। तो यहां से लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो, लिख सकते हैं या नहीं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए एक बार फिर मैं आगे चीजें समझाता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं या नहीं? बोलो। और आगे है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर कर दो तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 ही होता है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज मैं आपको 100 बार बता चुका हूं दोस्तों
कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करिए। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर ए प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम आगे देखें तो साइन थीटा अपॉन में लिया ये 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये रिजल्ट आपको याद रखना ही है। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारी ना कोई वैल्यू पुटिंग से होगा, किसी से भी नहीं होगा, तो हम वहाँ ये वैल्यू पुट करके इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, यदि साइन थीटा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा आएगा। ठीक है, और इसके बराबर में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यदि साइन थीटा के नीचे 1 माइनस कोस थीटा ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा ऊपर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इनको आप एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री की आप कॉपी भी आप बुक बनाते हो तो उसमें पहले 5 से 6 पेज खाली छोड़िए, उनमें केवल फॉर्मूले ही लिखते चली जाइए। ठीक है, तो ये लिखिए चीज़ें और आगे बढ़िए। फिर इसी प्रकार यदि हम यहाँ से आए तो इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर करेंगे तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, यहां से देखिए कोस थीटा अपॉन लिया ये नीचे 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर यदि नीचे 1 प्लस साइन थीटा ले आते हैं तो इसके बराबर में बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यदि कोस थीटा के अपॉन में हम 1 माइनस साइन थीटा ले आते हैं तो बराबर में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ें आपको कोई भी यूट्यूब पे आप देखिए वीडियो, कंपेयर करिए कि इतने डिटेल में इतने अच्छे से आपको कोई चीज़ें नहीं समझा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए एक बार और फिर आगे बढ़िए। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आप लिखिए और इनको बार बार पढ़िए जिससे आपको याद हो। क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक ही रूल होता है दोस्तों, यदि आपको थ्योरी कंप्लीट याद है, कंप्लीट फॉर्मूले आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, नहीं तो आपका दिमाग चलेगा नहीं। क्या पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब आप कंप्लीट में किसका भाग दे दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए एक बार। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कैसे लिख सकते हैं पहले वीडियो में देखिए। तो यह हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कोस सेक थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी आ गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम और बढ़िया से लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और बढ़िया से लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आपको इस प्रकार सभी प्रकार से बदल के चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आए, किस प्रकार से चीज़ें हम वहाँ एक्सचेंज करिए कोई पता नहीं है, तो आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज़ें उतारिए। अब आइए क्या याद किया हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। फिर वही हमारा फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा हमारा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हजार लाखों बार चीजें आपको काम आएगी। ठीक है, इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब हुआ यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ देखिए 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन में करेंगे तो हमारा इसका वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 2/3 तो सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2/3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 3/2। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है हमारा कितना? 5/12। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 12/5। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाया हूँ और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को उतारिए और फिर आगे बढ़िए। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। इज इक्वल टू 1। इसमें कंप्लीट इक्वेशन में आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग दीजिए। ठीक है, साइन यहाँ साइन 1 आ जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से यदि हम इसको और सही फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, इधर आएगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और किस प्रकार याद रखना है? और ये आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। कहीं हमें यूज करना है कोट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और जहाँ कहीं हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है तो हम यदि जरूरत पड़े तो हम वहाँ कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यदि हमें कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखता है और हमें वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ और किसी की ज़रूरत है तो वहाँ हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आइए अब आगे और मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। वही चीज़ आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना? बराबर कितना? 1। ठीक है, तो यहां से लिखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमें जहां कहीं भी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दे रखा है 3/2 तो हम बिना देखे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिख देंगे 2/3। इसका बिल्कुल विपरीत, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हमें दे रखा है 2/11 तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिख देंगे हम 11/2।
यदि हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 3, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा यदि 3 दे रखा है तो हमें चाहिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो वहां हम लिख देंगे 1/3। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हमें 3 दे रखा है तो हम लिख देते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/3। तो क्या यहाँ हम साइन थीटा और कोस थीटा में भी ये चीजें कर सकते हैं? तो देखिए कर सकते हैं या नहीं। चीजें कैसे बन रही है आपको कंप्लीट बेसिक समझाया जा रहा है। ठीक है। और आपको यदि किसी को बेसिक्स नहीं समझना है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकता है, लेकिन मेरी राय होगी कि आपको कंप्लीट बेसिक भी आना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे बनी है, क्योंकि हम एग्जाम में कहीं उलझ जाते हैं तो हमको यदि बेसिक आता है ना तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम वहाँ बेसिक से चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए, हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ तो हम इसको खोल लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है। लेकिन हमारे पास साइन और कोस में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बीच में प्लस आ जाता है। तो इसका प्लस आने के कारण हम इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हमें यदि 3 दे रखा है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ 1/3 नहीं लिख सकते दोस्तों। ठीक है। इसको किस प्रकार करेंगे वो भी मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा अभी। आइए, और क्या चीज़ें आपको याद करनी है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा है चीज़ें। हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इनसे और बनने वाले रिजल्ट वो आपको कंप्लीट चीज़ें याद करनी है। ठीक है दोस्तों। अब आइए मैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ और आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए जो अभी हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक बार बढ़िया अगले कंसेप्ट पे, उससे पहले एक बार देखिए चीज़ों, याद करिए चीज़ों को। आइए, और अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, क्या है? यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको दे रखा है a/b बराबर कितना 2/3, a/b बराबर है 2/3, a/b बराबर है 2/3। अब मैं आपसे पूछूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, तो आपको करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो a बराबर 2/3 b, ये वैल्यू रख दीजिए, एक की जगह लिख दीजिए आप 2/3 b। तो एक की जगह लिखेंगे 2/3 b का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/3 b का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, 4/9 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। 4/9 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से यदि आप सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 और 9 कितना होता है? 13 बी स्क्वायर अपॉन 9। नीचे आ जाएगा माइनस के 5 बी स्क्वायर अपॉन 9। 9 से 9 कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और आपका आंसर आएगा -13/5। पहला तरीका जो आपको आना ही चाहिए। कितना आंसर आया? -13/5। लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो देखिए, आप यहाँ a बराबर 2/3 b ना लेके आप इसको क्या मान ले, 2k और 3k। अब a की जगह 2k रखिए तो यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k रखिए 9k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। नोट 4 13k स्क्वायर
4 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर जाएगा तो -5 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल और आपका आंसर आ गया -13/5। ठीक है, आंसर तरीके बदलने से आपके आंसर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के मन में एक चीज़ आएगी कि सर हम यहाँ डायरेक्ट क्या ए और बी की वैल्यू 2 और 3 नहीं लिख सकते हैं? क्या हम कितना आंसर आ रहा है हमारा -13/5, एक की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना 4, बी की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 9, 9 और 4 आएगा 13/4 - 9 -5, तो आंसर आ गया हमारा -13/5। तो किसी भी तरीके से हमारा उत्तर वही आ रहा है, लेकिन दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। कहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यदि आपका चीज़ें कंप्लीट बेसिक से चीज़ें समझी हुई होगी तो आपका मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ये नहीं तो फिर आपके एग्जाम में सही है गलत है, सही है गलत है, ऐसे ही आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा कि इसको हम किस प्रकार करें। यदि आपको इस प्रकार आती है और आगे आपसे पूछ लिया, इसका आंसर है -13/5, आपसे पूछ लेता है a² - b² अपॉन a² + b², तो आप यहाँ एक ही वैल्यू रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर कितना 9 और यहाँ से 4 + 9, तो आंसर आ जाएगा -5/13। ठीक है, ओके, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और उत्तर निकाल दीजिए। लेकिन आप कहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ a² + b² अपॉन 2a। अब आप वैल्यू बताइए, तो आप करेंगे क्या? यदि जिनको बेसिक से आपको चीज़ें अच्छे से नहीं समझी हुई होगी वो क्या करेंगे, एक की जगह 2, बी की जगह 3 डायरेक्ट रखेंगे। एक की जगह 2 4 रखेंगे प्लस बी की जगह 3 रखेंगे 9 और 2a मतलब 4, 9 और 4 13/4। ओह, आंसर आ गया, जल्दी से खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको चीज़ें अच्छे से समझी हुई नहीं होगी तो आपको जल्दी से कुछ नहीं होगा। चीज़ें तो आपको सही करने पे ही नंबर मिलेंगे। देखिए, यदि आप यहाँ 2k और 3k, क्योंकि 2 और 3 तो a और b का रेशियो है, क्या ये रियल नंबर थोड़ी है। यदि हम वहाँ 2k और 3k ले लेते हैं तो हमारा चीज़ें नंबर रियल बन जाता है। एक की जगह 2k रखिए तो 4k² b की जगह 3k रखेंगे तो 9k² अपॉन 2 इंटू 2k, ऊपर आएगा 9 और 4 13k² अपॉन 4k, k से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन हमारा आंसर बच गया 13k/4। अब भी हमारे आंसर में k की वैल्यू जिंदा है दोस्तों, अब भी हमारे आंसर में k की वैल्यू उपस्थित है, तो हम वहाँ डायरेक्ट आंसर 13/4 नहीं दे सकते, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इन चीज़ों का मालूम कैसे चले कि हम कहाँ डायरेक्ट रखें, कहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, उस चीज़ पे आइए। आपको अलजेब्रा में एक डिग्री का कंसेप्ट समझाया जाएगा, तो उस हिसाब से हम चीज़ें देखते हैं कि कहाँ डायरेक्ट रखते हैं और कहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। देखिए, आवाज़ सब आ रही है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझाने जा रहा हूँ कि कहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, कहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, ये 5 नंबर हो गया, 2ab अपॉन a² - b²। ठीक है, इनके माध्यम से और चलो एक लिख लीजिए, a² + b² अपॉन 1 - 2ab। तो एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
इनके अंदर हम कहाँ कहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और कहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते दोस्तों। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें मालूम नहीं होगी तो हम इनको गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो इनमें होता है हमारा डिग्री का कंसेप्ट होता है। क्या होती है डिग्री? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर ही हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ हम देखें तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। नीचे मैक्सिमम पावर देखें तो नीचे भी कितनी है? 2। तो इसमें यदि डिग्री हमारी समान है, ऊपर नीचे या बराबर के दोनों साइड, ऊपर नीचे या बराबर के दोनों साइड यदि हमारी डिग्री समान है तो हम वहाँ डायरेक्ट रेशियो से ही क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और यदि डिग्री समान नहीं है तो हम रेशियो से उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, हमें रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ देखें, यहाँ मैक्सिमम पावर है 2, यहाँ 1 डिग्री इसकी है, 1 डिग्री इसकी है, और डिग्री मल्टीप्लाई होकर हो जाती है हमारी 8। तो यहाँ भी हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। डिग्री वाला कंसेप्ट ये अलजेब्रा का है, तो डिटेल से हम वहाँ इसको समझेंगे। यहाँ डिग्री 1, यहाँ 1, तो ऊपर डिग्री हो गई 1, नीचे डिग्री है 1। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे। यहाँ डिग्री है मैक्सिमम, ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 और 1 मल्टीप्लाई होगी, डिग्री जुड़ जाएगी, इसको भी हम कर लेंगे दोस्तों। यहाँ डिग्री है 1 और 1 2, नीचे डिग्री है 1 मैक्सिमम 2, इसको भी हम कर लेंगे। मैंने कंप्लीट ऐसे ही ले लिए क्या क्वेश्चन? ये भी हो जाएगा। चलो यहाँ आते हैं, इसको एक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी है? ऊपर 1, नीचे डिग्री देखिए 2। तो यहाँ हम दोस्तों क्वेश्चंस डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते। यदि ऊपर डिग्री सेम होती, नीचे डिग्री नीचे की बराबर होती, तो हम क्वेश्चंस कर लेते। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पहले 7 ये है, ये हमारा 8 हो जाएगा। a² + b² अपॉन 2a दे रखा है। तो ऊपर डिग्री कितनी है? ऊपर डिग्री है आपकी 2, नीचे डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ हम सोल्व करेंगे तो a² + b², 1 ये ऊपर आ जाएगा, 2ab। तो ऊपर तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, तो डिग्री ऊपर हो गई 4 और नीचे तो कुछ डिग्री है ही नहीं। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूम चल गया होगा कि कहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और कहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कहाँ हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और वैसे क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है, इफ, पढ़िए आप। tan θ इज इक्वल टू दे रखा आपको 4/3 और आपसे पूछा है 3 sin θ प्लस 2 cos θ अपॉन 3 sin θ माइनस 2 cos θ। ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि इन प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए मेरे दोस्तों। आपको दे रखा है tan θ, क्या दे रखा है? तो पहला तरीका देखिए आप, कौन सा तरीका? पहला तरीका tan θ, और बिल्कुल हम धीरे धीरे, एक चीज़ ध्यान रखना, आप डायरेक्ट पहले ये मत सोचो कि डायरेक्ट करिए डायरेक्ट करिए डायरेक्ट करिए। आप पहले चीज़ें समझिए, समझोगे तभी डायरेक्ट कर पाओगे। यदि समझोगे नहीं और डायरेक्ट करने चले गए तो डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप चीज़ें एक बार समझिए। मैं आपको जैसे जैसे समझाता हूँ, आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री वैसे वैसे पढ़ते चली जाइए। लास्ट में आप पाओगे दोस्तों कि आप प्रत्येक क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरा दावा है। tan θ क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण देखेंगे ना, तो कर्ण आ जाएगा हमारा 5। tan θ लंब बटे आधार, ये चीज़ पहले आपके दिमाग में नहीं चाहिए।
तो यहाँ से कर्ण 5 आ जाएगा। नहीं निकालना आता 3 4, ये थीटा मान लीजिए। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो इस प्रकार यहाँ आ जाएगा 5। नहीं निकालना आता वो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट्स के माध्यम से ही चीज़ें समझाती है। ठीक है, तो अब वैल्यू रखिए 3 इंटू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 4 कर्ण 5, तो 4/5 प्लस 2 इंटू कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार है 3/5। ठीक है, 3 इंटू साइन थीटा 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5 कोस थीटा की वैल्यू, यहाँ से करेंगे सोल्व है, तो 12/5 प्लस 3 दूनी 6/5, नीचे आ जाएगा हमारा 6/5। ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो 18/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल, कितनी बार, 3 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 3, और आपको दे रखा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ये इस क्वेश्चन का पहला तरीका है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका देखिए इसका, आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको इस इक्वेशन में आपको साइन थीटा और कोस थीटा दे रखा, तो आप एक बार इसको टेन थीटा बनाने की कोशिश करिए। यदि आपसे टेन थीटा बन जाता है तो वैसे कर लीजिए। कैसे बनेगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कंप्लीट इक्वेशन में कोस थीटा का भाग दे दीजिए, यहाँ कोस थीटा का भाग देंगे, सभी जगह कोस थीटा का भाग दे दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 टेन थीटा प्लस 2, कोस थीटा से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 2। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो यहाँ से 4 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 टेन थीटा, 3 इंटू टेन थीटा 4/3, इस प्रकार यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2, ऊपर आ गया 6/2, काटेंगे, आंसर हमारा वही कितना 3 आएगा। तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होगा है, यदि आपने कैलकुलेशन सही की है तो। ये इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका था। कौन सा तरीका था, दूसरा तरीका था। और आगे देखिए इसको हम किस प्रकार कर पाएंगे। तीसरा तरीका देखिए दोस्तों, कौन सा तरीका देखिए, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका देखेंगे हम, टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/3, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना, 4/3। यदि हमारी डिग्री सेम है, यदि हमारी डिग्री दोस्तों सेम है, तो हम वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू आप 4 लिख दीजिए, कोस थीटा की वैल्यू आप 3 लिख दीजिए। 4 लिखेंगे साइन थीटा की जगह तो 12, कोस थीटा की जगह 3 तो प्लस 6, 3 इंटू 4 12 है, माइनस 6, 18/6, कितना है आंसर, आंसर आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, उतारिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का तरीका नंबर था 3। ठीक है, करिए एक बार, फिर मैं आपको आगे चीजें समझाता हूँ। ओके, तो अब हम आगे हमारे क्वेश्चंस में अंदर जो हमारा अच्छा, जो सही जल्दी से तरीका, क्वेश्चंस के हिसाब से हम तरीके लगाएंगे, जो तरीका हमारा लगेगा वो लगा लेंगे। मैंने कंप्लीट तरीके यहाँ समझा दिए हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है, जो आपको इजी लगता है, उस तरीके से आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है, तो इसके मैंने 3 तरीके बताए हैं। आगे बढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 2, एक सेकंड, टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 2, टेन थीटा बराबर 2 दे रखा। पूछा क्या है आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा,
अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। आइए दोस्तों, यदि टेन थीटा बराबर दे रखा आपको कितना 2 दे रखा है, तो पहला तरीका कि आप कि लंब आधार और कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। कैसे कर लेंगे? टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 2/1, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा √5। ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, लंब कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। कर्ण है हमारा 5, मतलब कर्ण है √5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 अपॉन आधार है हमारा 1। इसी प्रकार 5/4 प्लस 5/1, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा? 5 चौके 20, 20 में से 5 गए तो -15/4, नीचे आ जाएगा 25/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से काटिए 3 बार, 5 से 5 बार और माइनस, तो हमारा आंसर है -3/5, माइनस के 3/5 ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ये दोस्तों SSC CGL मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ये इसका पहला तरीका है। आइए अब आगे देखिए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो? आप यहाँ से कर सकते हो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर है हमें 2/1। कितना दे रखा है? 2/1 दे रखा है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा बराबर 2 कोस थीटा। कैसे लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा को यदि हम कोसेक थीटा में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1/कोसेक थीटा बराबर 2। अब कोस थीटा की जगह 1/सेक थीटा, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर 2/1। सेक थीटा 2 आ गया, कोसेक थीटा 1 आ गया। लेकिन ये चीज़ें हम तभी लगा सकते हैं जब हमें हमारी डिग्री ऊपर और नीचे सेम हो। इस यहाँ ऊपर और नीचे डिग्री सेम है। कोसेक थीटा की जगह 1 लिखिए तो 1 का स्क्वायर 1, सेक थीटा की जगह 2 लिखिए तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 + 4, ऊपर आ जाएगा -3/5। यही हमारा क्या था? आंसर था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तरीका आप कोई सा भी लगा सकते हो जो आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन आपको आने कंप्लीट तरीके चाहिए। ठीक है, और जो हमारा हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके लगते हैं, क्यों लगते हैं दोस्तों? क्योंकि एक टीचर का यही नज़रिया होता है कि वो स्टूडेंट को एक ही तरीका समझाए, कंप्लीट क्वेश्चंस का एक ही तरीका समझाए। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास समय की कमी है। किसकी कमी है? समय की कमी है। तो हम वहाँ यदि एक ही तरीके को लेके बैठे रह गए तो हमसे टाइम पर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे। तो आज के हिसाब से हमें अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके लगाने जरूरी है। ठीक है, तो आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्या कहा है क्वेश्चन में? कोस थीटा बराबर 12/13, 12/13, कोस थीटा बराबर 12/13। अच्छा, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 12 tan थीटा प्लस साइन थीटा। फोन 12 tan थीटा माइनस साइन थीटा, 12 tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। करने की कोशिश करिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आइए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार कर पाएंगे। कोस थीटा क्या होता है? हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो लंब परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 हो गया। आपको देखते ही ये चीज़ें आनी चाहिए, और यदि ये चीज़ें नहीं आ रही है दोस्तों तो आप मेहनत करिए, एक बार चीज़ों को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो आइए, पहला तरीका तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, 12/13 क्या होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, तो लंब या परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 हो गया। डायरेक्ट आप इनका मान रखिए, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो वहाँ वैल्यू रखिए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, वहाँ वैल्यू रखिए और कर लीजिए। दूसरा तरीका हम किस प्रकार कर पाएंगे, किस प्रकार कर पाएंगे, देखो कंप्लीट में आप साइन थीटा का भाग दे दीजिए, किसका भाग दे दीजिए, साइन थीटा का, तो 12 इंटू टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, को साइन थीटा का भाग दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 12 सेक थीटा माइनस 1, सॉरी हाँ चलो सेक थीटा की रख लीजिए, तो 12 सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा, तो 13/12 प्लस 1, यहाँ से 13 माइनस 1, तो 13 प्लस 1 कितना, 14/12, ठीक है, आंसर आ गया। और इनको काट रखा है, तो काट लीजिए 7/6। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों, तो करिए और बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइप वाइज और कंप्लीट थ्योरी समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और मेहनत करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर है 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए फिर मैं करवाता हूँ आपको। टेन थीटा बराबर है, टेन अल्फा बराबर है 2, तो आपसे साइन अल्फा क्या पूछा है, साइन अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा। करिए एक बार, देखिए दोस्तों, यदि आपका बेसिक, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि यदि आपका बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो आप जगह जगह मात खाओगे, जगह जगह, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। और वो एक ही वास्तविकता है, यदि आपके आसपास में किसी भी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है तो आप उससे पूछिए, क्या ट्रिक्स के माध्यम से, क्या शॉर्टकट के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है। नहीं दोस्तों, उसने कंप्लीट बेसिक पढ़ा है तभी मैं लिख के दे सकता हूँ। यदि उसने बेसिक नहीं पढ़ा ना, तो कम उसका कोई स्टेट की या कोई छोटी मोटी एग्जाम में हो जाए, लेकिन SSC CDS गेट ऐसे अच्छे एग्जाम में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंप्लीट बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है आपको दे रखा है टेन अल्फा बराबर 2, और आपसे पूछा है साइन अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा। तो करेंगे क्या, टेन अल्फा को लिख लेंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा बराबर 2/1, ठीक है। साइन अल्फा की जगह 2, साइन क्यूब अल्फा तो 2 का क्यूब 8 प्लस कोस क्यूब अल्फा 1, तो आंसर आ जाएगा 2/9। देखिए सॉरी किस, हाँ एक बार 2/9 दे रखा है कि, हाँ 2/9 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ए। ऑप्शन भी आपको ए ही दे रखा है, तो आप देखेंगे, लगाएंगे और बहुत खुश होंगे कि हमने क्वेश्चन कर दिया है और बिल्कुल जल्दी से कर दिया है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके माइनस में नंबर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं दोस्तों, यदि बेसिक आपको पढ़ा हुआ होगा तो आप क्वेश्चन देखते ही मालूम चल जाएगा कि हाँ हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, ऊपर डिग्री है 1, नीचे डिग्री है 3, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। तो फिर कैसे करेंगे, तो यदि आपने डिग्री, अब देखो एग्जामिनर भी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया था, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो यदि आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रख दी तो आंसर फिर भी आ रहा है आपका, लेकिन वो गलत आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो फिर कैसे कर पाएंगे हम इसको? देखिए टेन अल्फा टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ से हाइपोटेनियस या करण कितना आ जाएगा? √5। साइन अल्फा क्या होता है? लंब बटे करण। लंब कितना है? 2, करण कितना है हमारा? √5। साइन क्यूब अल्फा, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5, ठीक है, प्लस कोस क्यूब अल्फा 1 का क्यूब 1 प्लस 5√5, ठीक है। ऊपर है हमारा 2√5, नीचे आ जाएगा 9, 5√5, √5 से √5 कैंसिल, 5 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 10/9। और यही हमारा सही उत्तर है, यही हमारा राइट आंसर है। और यदि आप यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, यहाँ भी यदि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपके नंबर माइनस में आते चले जाएंगे। आ जाओ, इससे अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे? डिग्री पे कहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, पढ़िए आप क्वेश्चन को एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन है, अक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर है 4 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है जी। एंड आपको दे रखा अक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर 0, और आपको शर्त दे रखी है साइन थीटा इज नॉट इज इक्वल टू कोस थीटा। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है दोस्तों अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन है 4, बी है 6, सी है 8 और डी में दे रखा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो एक बार करिए दोस्तों, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। चलो यहाँ क्वेश्चन है तो इधर ऑप्शन ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। कितने थे हैं? 4, 6, 8 और नन ऑफ दीज। तो एक बार करने की कोशिश करूँ और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि बेसिक कहाँ प्रॉफिट देता है हमें, ठीक है। अब जिसका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ होगा वो इसको करेगा अक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, अक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जहाँ कोस थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ अक्स लिख दीजिए, और जहाँ साइन थीटा है वहाँ वाई। तो अक्स वाई क्यूब प्लस वाई अक्स क्यूब बराबर 4xy, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे हम? कोस थीटा की जगह अक्स लिख देंगे, साइन थीटा की जगह वाई लिख देंगे। तो साइन क्यूब की जगह अक्स वाई क्यूब और कोस क्यूब की जगह अक्स क्यूब, और यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो अक्स वाई हमने लिख दिया है। सभी जगह अक्स वाई का भाग दे दीजिए या कॉमन ले लीजिए, भाग दे दीजिए तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर बराबर 4। और आपसे इसी की वैल्यू पूछी थी, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर ए, जो आपका सरासर गलत था दोस्तों। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। अब जिसको बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है और जो जल्दी 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 दौड़ भाग में लगा रहता है, जो दौड़ भाग में लगा रहता है, वो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेगा और गलत कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा तो बेसिक पढ़ा हुआ है, तो फिर किस प्रकार करें? या तो हम कोस थीटा की जगह अक्स के और वाई के लिख के कर लें, तो वहाँ भी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ इसको किस प्रकार करेंगे हम। देखिए यहाँ से करिए इसको, अक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर है 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप कर क्या सकते हो? अक्स साइन थीटा की जगह लिख सकते हो वाई कोस थीटा, अक्स साइन थीटा की जगह लिख सकते हो आप वाई कोस थीटा, और अब कोस थीटा को आप कैंसिल कर सकते हो पूरी इक्वेशन में से। यहाँ
इस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, y साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करिए आप, अब यहाँ से आप कर सकते हैं y कॉमन ले लीजिए, तो y बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा y बराबर क्या आ गया 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार यहाँ से y की वैल्यू 4 साइन थीटा आ गई। अब देखो यदि आप यहाँ से अक्स साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं दोस्तों। 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, y कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अक्स साइन थीटा, अक्स साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से लिख रहा हूँ दोस्तों, तो आप समझ जाना, बोल भी रहा हूँ साथ साथ। अक्स साइन क्यूब थीटा, अक्स साइन थीटा कोस क्यूब थीटा 4 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लीजिए, तो यदि साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा स्क्वायर, ये साइन थीटा हो जाएगा हमारा कैंसिल और ये साइन थीटा हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से दोस्तों आ जाएगी हमारी 4 कोस थीटा, क्या आ जाएगी 4 कोस थीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए थी अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो यहाँ से अक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 कोस स्क्वायर थीटा, और यदि वाई स्क्वायर की वैल्यू देखें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 16। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका हमें ऑप्शन टिक करना था, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। आइए, यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो फिर से आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है, और आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए। देखो करने की कोशिश करिए। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1, और आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो आइए दोस्तों कैसे कर पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं। और आपको पता भी होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको याद करनी है। कोस थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं। कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इनका दोनों साइड स्क्वायर करिए तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख दीजिए कोस थीटा, प्लस साइन की पावर 4 थीटा की जगह लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन दे रखा आपको 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है। और दोस्तों ये 2 बार आया हुआ है, 2012 और 2016 एसएससी में। ठीक है, तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा
अब आपको एक कंसेप्ट और समझाना है, ठीक है। तो चलो आज का यहीं तक रखते हैं, है ना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 1 घंटे के लगभग हो गई होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और कमेंट के थ्रू मुझे चीज़ें बताइए आप, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट हो तो वो मुझे आप टेलीग्राम, FB, कहीं इंस्टा, कहीं किसी के माध्यम से भी या कमेंट के थ्रू आप मुझे चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद।